क्या बैकडोर नाम की चिड़िया की मदद से राज्य की विधानसभा की दीवार तक अभ्यर्थी पार कर रहे हैं? पूछना पड़ रहा है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के सचिवालय में एक समाचार पत्र के मुताबिक बैकडोर से 129 भर्तियां हुई हैं। कब, कैसे, किसकी मदद से, किसने सेंधमारी की जानकारी जनता को दे दी और कैसे चक्कर चलाने के चक्कर में बुद्धिजीवियों ने टक्कर दे दी 405 मेंबरों वाली उत्तर प्रदेश की विस को। रिपोर्ट में जवाबों के साथ विधानसभा में हुई अंडर टेबल भर्तियों की पूरी कहानी को प्रदेश के साथ समझते हैं। उत्तराखंड का हर जागरूक जरा स्क्रीन की ओर रुख कर ले। ये खबर की कटिंग है। इस समाचार पत्र का नाम है राष्ट्रीय सहारा। इसके पहले पेज में 24 अगस्त को एक ऐसी खबर छपती है जो सोच से भी अधिक अहमियत रखती है। ये जो काले अक्षर आपको दिख रहे हैं, दरअसल ये एक काले सच का खुलासा कर रहे हैं जो जुड़ा है उत्तराखंड विधानसभा के सचिवालय में हुई भर्तियों से। खबर दावा कर रही है कि बेखबर है जनता चौथी विधानसभा में हुई उन नियुक्तियों की प्रक्रिया से जिसकी प्रक्रिया का कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा, कायदे का फायदा क्या है? नहीं, मतलब किसी भी पद की भर्ती के लिए एक नियम है। पहले विभाग में रिक्तियां गिनी जाती हैं, फिर उसके हिसाब से विज्ञप्ति दी जाती है। इच्छुक कोई भी जो क्राइटेरिया में फिट बैठता है वो आवेदन जमा करता है, बाद में परीक्षा पास करता है। सिर्फ लिखित नहीं, साक्षात्कार का स्टेप भी क्लियर करता है और फिर जाके सैकड़ों में से नौकरी के लिए चुना जाता है। लेकिन समाचार पत्र की खबर के मुताबिक तो आग के इस दरिया को पार कर सके होनहार तक ऐसी कोई जानकारी विधानसभा की भर्तियों को लेकर पहुंची ही नहीं। जी हाँ, खबर कह रही है कि विधानसभा के सचिवालय में रिक्तियां कितनी थी, इन भर्तियों की विज्ञप्ति कब निकली, कब इनकी परीक्षा भी हो गई, इसका तो पता ही नहीं चला। अब सवाल है कि अगर प्रोसेस से नहीं तो क्या टॉस से 129 भर्तियां की गई हैं? कितनी कमाल की बात है कि चौथी विधानसभा यानी पिछली विस के कार्यकाल में 3 फेजों में 129 भर्तियां हो गई। पहले में 72 का चयन हो गया, दूसरे फेज में 25 मेधावियों को मौका मिल गया और तीसरे में 32 अंदर हो गए। इतना कुछ हो गया और किसी को मालूम ही नहीं। पर साहब, इतनों को भर तो दिया, पर ये क्या कर दिया? नहीं, अगर पहुंचे हुए बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की सिफारिश की लिस्ट लंबी हो भी गई थी तो भी ये सोचना ही चाहिए था कि ऐसा भी दिन आ सकता है जब सारे विधानसभा के कार्यकाल में भर्तियों की गिनती होगी और गिनती में कार्मिकों की संख्या 560 का आंकड़ा पार कर देगी। यही हुआ है। क्यों ये संख्या सोचने जैसी है? इसके लिए यूपी से तुलना का एक पत्ता खुलना ही चाहिए। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश कहां से बीच में आया, वो जानने के लिए पहले तो ये समझिए कि यूपी विधानसभा 405 मेंबर्स के साथ देश की सबसे बड़ी विस है। अब महज 70 सीट वाली उत्तराखंड विस ने ये गजब ढा दिया कि इसमें काम करने वाले कार्मिकों की संख्या उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा हो गई। ये समाचार पत्र के ही कई दावों में से एक बड़ा दावा है। जी हाँ, अखबार के मुताबिक देश की सबसे बड़ी विधानसभा के कार्मिकों की संख्या 543 है, जबकि उत्तराखंड विधानसभा में कार्मिकों की संख्या 560 है। ये 17 अंकों से अधिक है। खबर ने इस ओर भी ध्यान खींचा कि उत्तराखंड विधानसभा पूरे साल बस 12 से 15 दिन चलती है, जबकि यूपी विस हर साल 60 से 70 दिन चलती है। बावजूद इसके ऐसा क्या लोग यहाँ पर पड़ गया कि ढोने के लिए ज्यादा फौज चाहिए? जरूरी सवाल, अगर फौज के 129 लोगों में से करीब 2 दर्जन भी सिफारिश से लगे हैं तो असल में किन प्रभावशालियों की ये टोलियां हैं? बातें तो ऐसी भी है कि भर्ती या तो उस अभ्यर्थी की हुई है जिसने 3 साल के वेतन जितना पैसा भरा है, या फिर उसकी हुई है जो विपक्ष से किसी का मुंह बंद करने के लिए की गई है। इसमें सच्चाई कितनी है ये खुलासा पुख्ता जांच में हो सकता है। देखिए, एक बात ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में पहले ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग सवालों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC पेपर लीक मामले में तो सीएम धामी ने ही पहल भी की थी, तो जनता की नजरें इस मामले में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही टिक गई हैं। जी हाँ, UKSSC मामले में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही थे जिन्होंने जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद तो एक के बाद एक धरपकड़ मामले में की गई। कई गहरे राज भी बाहर आए हैं, जो तो लाजमी है कि सूबा एक बार फिर अपने मुख्य से इस मामले में भंडाफोड़ करने की उम्मीद करेगा। अब बस देखना यह है कि सीएम धामी का टेक इस फेक योग्यता का दस्तावेज कितनी जल्दी जांच की आग के हवाले करता है, और हाँ, कब करता है ये भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।